अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मेरा आज का टॉपिक है प्री डायबिटीज़ क्या है। अगर आपको डायबिटीज़ होने वाली है यानी कि शुगर, तो आज की वीडियो में मैं प्री डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। सो फ्रेंड्स, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्री डायबिटीज़ क्या है, प्री डायबिटीज़ की इलामात क्या होती हैं। अगर एक मरतबा जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाएं तो इसके बाद शुगर होना पक्की बात है, या आप शुगर के मर्ज से बच सकते हैं प्री जो है वो डायबिटीज़ होने के बावजूद। इन सब बातों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में आपको बताऊंगी और साथ में कुछ होम रेमेडीज़ भी शेयर करूंगी। मेरी इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा प्री डायबिटीज़ का शिकार है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि प्री डायबिटीज़ क्या है। ये शुगर होने से पहले की एक स्टेज होती है। इसमें जो है वो खून में शुगर का जो है वो लेवल नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा हो जाता है। इतना भी ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो प्री डायबिटीज़ से मुराद है शुगर होने से पहले शुगर की जो इलामात हैं। वो शुगर होने की बहुत सारी इलामात हो सकती हैं जो शुगर के मरीज़ों में शुगर होने से पहले लाजमी नज़र आती हैं। इन अलामात में बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पानी के पीने के बावजूद मुंह खुश्क रहना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, जिस्म में वीकनेस महसूस करना, हल्का हल्का सा बुखार रहना, सर का चकराना, नज़र का अचानक धुंधला जाना, ये तमाम इलामात शामिल हैं। बहुत कम लोग देखे होंगे जो इन इलामात पर गौर करते हैं, या कुछ लोग अपने दिमाग से ये इलामात निकाल देते हैं और एंड पर ये होता है कि कुछ अरसे बाद जो है वो शुगर के मरीज़ बन जाते हैं। आप इन वजूहात को जानने के बावजूद भी प्री डायबिटीज़ का शिकार बन सकते हैं। प्री डायबिटीज़ के होने की वजह से सबसे बड़ी वजह जो है वो मोटापा है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है तो आप आसानी से प्री डायबिटीज़ का शिकार बन सकते हैं। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी प्री डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या तो वो लोग भी जो हैं वो प्री डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी लाइफस्टाइल में ना तो कोई वॉक, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई चहलकदमी, बस फिज़िकली कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, नॉर्मल बस खाया पिया सो गए, तो ऐसे लोगों में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्री डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे तमाम लोग जिनकी खुराक में रोगनियात का जो है वो इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो इनकी खुराक में गुड जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो इनको भी जो है प्री डायबिटीज़ का मसला हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में पहले से ही किसी को शुगर है तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्री डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। अपनी इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी कि आपको किस तरह पता चल सकता है कि आप जो है वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, या आप प्री डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, या आप नॉर्मली हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो 3 टेस्ट करवाने पड़ते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो नॉर्मली आपने निहार मुँह करवाना होता है। इसके लिए आपने जो रात को खाया पिया होता है उसके बाद सुबह उठ के जो है वो नॉर्मली आपने कुछ खाए पिए बगैर, मतलब कि ब्रेकफास्ट किए बगैर जो है वो आपने लैब जाके जो टेस्ट करवाना होता है। आप जो है वो घर पर भी टेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली टेस्ट है, ब्लड शुगर जो है वो आपने टेस्ट करनी है अपनी। तो दूसरा टेस्ट जो है वो खाना खाने के 2 घंटे के बाद करना है। और तीसरा जो टेस्ट है वो रेंडमली आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। इन तीनों टेस्टों के बाद आपको पता चलेगा कि आप नॉर्मल हैं या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, या आप प्री डायबिटीज़ हैं। और कुछ लोग जो टेस्ट घर पर भी करते हैं और आप बाहर जाकर लैब से भी करवा सकते हैं। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि किस लेवल की जो है वो आपको डायबिटीज़ है। अगर आप सुबह निहार मुँह जो है वो ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं तो इसमें अगर आप को 70 से 99 mg शुगर का जो आती है वो, इसका मतलब ये होता है कि वो आप नॉर्मल हैं। अगर आप निहार मुँह टेस्ट करते हैं शुगर का और उसमें आपका लेवल आता है 126 mg, तो इसका मतलब है कि आपको शुगर है। और अगर आप 100 से 125 mg तक जो है वो आपको आता है तो आपको है वो प्री डायबिटीज़ का शिकार है। और इस तरह आप खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर अपनी ब्लड शुगर जो है वो चेक करते हैं तो इसमें अगर 120 से 139 है तो आप जो है शुगर नहीं है आपको। और अगर 200 से ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो है ब्लड शुगर है आपको। और अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर का लेवल जो है 140 से 199 है तो आप जो है प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं। इस तरह आप जो है ये टेस्ट आसानी से कर सकते हैं और टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह के जो हैं वो डायबिटीज़ के शिकार हैं या नहीं।
तरह जो है आप शुगर के मर्ज़ से बच सकते हैं। लेकिन अगर इन लोगों को अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करते तो आप प्री डायबिटीज़ का शिकार होने के बाद डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे, पक्का यकीनी बात है। इसके लिए आप जो है वो अपना लाइफ़स्टाइल टोटली चेंज कर लें, ठीक है। और अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करते या अपने खाने में पीने में एहतियात नहीं करते, ये सारी अलामात और ये सारी बातें होने के बावजूद आपका एंड पर ये होगा कि आप प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ के मरीज़ बन जाएंगे और पूरी ज़िंदगी शुगर के मरीज़ों की तरह अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आपको टेस्ट के बाद पता चल जाता है कि आप प्री डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने खाने पीने की आदत को मुकम्मल तौर पर चेंज कर लें और आपको जो है वो प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। अगर आप जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो मुकम्मल तौर पर आपको ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात होते हैं। और अगर आप हेल्दी चीज़ों को अपनी लाइफ़स्टाइल में शामिल करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। इसी तरह आपको मीठी चीज़ों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना होगा, मतलब कि आपको मीठा बिल्कुल छोड़ देना होगा। आपको मीठा या मीठे से बनी हुई जो भी चीज़ें होंगी आपको उसको मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको सॉफ्ट ड्रिंक को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं तो आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें और आप जो है वो डायबिटीज़ से बच सकते हैं और सारी ज़िंदगी जो है आप सुकून से गुजारेंगे। अगर नहीं करते तो आप जो है वो डायबिटीज़ के मरीज़ों की तरह आपको ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, जब तक आपकी ज़िंदगी आपको मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ेगी। इसलिए अगर आप प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं तो प्लीज़ अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें और साथ साथ जो है होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका जो है वो इस्तेमाल करें। और आप प्री डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी हैं। होम रेमेडीज़ हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में करते हैं तो आप इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे और इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो डायबिटीज़ के मरीज़ होने से आप बच सकते हैं। तो आते हैं पहली रेमेडी की तरफ। आपने जो है वो 7 दाने कलवंजी के और 7 दाने जो है मेथी दाने के लेने हैं। आप इन दोनों को इकट्ठा जो है वो निहार मुँह सुबह लेना है और साथ जो है वो खा लेना है। आपने नीम गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप मोटे हैं तो आप अभी जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हैं तो आपने हल्का सा जो है वो इसमें शहद इस्तेमाल करना है, बिल्कुल मामूली सा, ठीक है। और साथ में जो है अपने लीमू का इस्तेमाल करना है, उसके साथ आपने ये खा लेना है। लेकिन अगर आपका जो है लेवल शुगर का ज़्यादा है तो आपने शहद इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ जो है वो लीमू का इस्तेमाल करना है। उसके साथ ये कलौंजी के और मेथी दाने के जो है वो 7 दाने आपने खा लेने हैं। ये रेमेडी बहुत आसान है, आप डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने 1-2 दिन नहीं करने, आपने डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। ये भी बहुत आसान है। आपने भुने हुए ब्लैक चने लेने हैं और साथ में बादाम लेने हैं। अगर आपने जो है डायबिटीज़ का शिकार हैं तो आपने जो है भुने हुए चने और बादाम का इस्तेमाल करना है। ये आपके लिए बहुत मुफीद है। भुने हुए चने, अगर आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है तो ये शुगर के लेवल को कम करती है। इस तरह बादाम जो है वो गुड फैट्स हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिन में किसी वक्त भी आप जो है वो खा सकते हैं। प्री डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। आप जो है 4 से 5 बजे के दौरान या सुबह नाश्ते के बाद भी आप इसको आसानी से ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बॉडी में जो है वो शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके ऑर्गन्स पर काफ़ी असरअंदाज करता है और आपके ऑर्गन्स काफ़ी मुतासिर होता है। मसलन आपकी आंखों पर काफ़ी असर पड़ता है शुगर की वजह से, जोड़ों पर भी होता है, किडनीज पे भी काफ़ी जो है वो शुगर की वजह से असर होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले ही से इसका इलाज करें ताकि इससे बच सकें। बाद में कोई फ़ायदा नहीं, जितना बाकी बॉडी पे आपकी असर होगा उससे बेहतर है कि आप जो है वो शुगर का इलाज प्रॉपर तरीके से करें। शुगर हो जाएगी तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं तो आप इससे बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें डायबिटीज़ नहीं होगी और हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। मैंने आपके साथ जो रेमेडीज़ शेयर की हैं या जितने भी आपको एहतियातें बताई हैं, अगर वो आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो इंशाल्लाह जो है वो आप डायबिटीज़ होने से बच सकते हैं। इंशाल्लाह आप इस तरह बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, आप डायबिटीज़ नहीं होगी आप, क्योंकि अगर हम बीमारी होने से पहले बीमारी का इलाज कर लें तो इंशाल्लाह हम बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि आप प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं तो आप इससे अपना काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पता चल जाएगा कि आप प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं तो आप फुल एहतियात करेंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।
और मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होगी। आप अपने फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।